जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, यदि आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। भगवान विष्णु के इस प्रिय महीने में व्रत तप और पूजा पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में देव तत्व भी मजबूत होता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। कार्तिक मास वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि सावन के माह में भगवान शंकर की पूजा, उनकी आराधना की जाती है और उससे वो भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार कार्तिक मास में भगवान विष्णु और तुलसी की पूजा का बहुत ही महात्म है। इस महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और भक्तों को अपार धन देती हैं। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित कई प्रयोग और नियम हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से श्री हरि की पूजा की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। विशेष तौर पर दीप दान करने से बड़ा लाभ मिलता है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस मास में श्री विष्णु जी के साथ तुलसी की भी पूजा अर्चना की जाती है। पूरे कार्तिक के महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास में सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया है। कार्तिक मास में 7 नियम प्रधान माने गए हैं जिन्हें करने से शुभ फल मिलते हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। ये नियम क्या है, ये जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नंबर 1, दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में शाम को तुलसी में घी का दीपक भी जरूर जलाएं, ये बहुत शुभ होता है। आप किसी भी नदी में, तालाब में यदि आप प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो आप तुलसी के समक्ष तो प्रतिदिन अपने घर में घी का दीपक आप जरूर जलाएं। दूसरा है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन और पूजन श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास में सुबह सूर्य निकलने से पहले स्नान करके तुलसी की पूजा करें व दीपदान करें और शाम को भी तुलसी में घी का दीपक जलाकर परिक्रमा करें। तुलसी का पूजन तो आप सभी प्रतिदिन करते होंगे, तुलसी में जल चढ़ाना पूजन, लेकिन दीपक जलाना शायद प्रतिदिन ना होता हो। तो इस पूरे कार्तिक माह में आप यह पुण्य काम जरूर करें कि प्रतिदिन शाम को तुलसी में घी का दीपक जलाएं और सुबह सूर्य निकलने से पहले तुलसी की पूजा करें, तुलसी में जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। तीसरा है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव होता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यदि आपसे हो सकता है, आप कर सकते हैं तो आप भूमि पर शयन करें, ये बहुत ही श्रेष्ठ होगा कार्तिक मास में। अगला चौथा नंबर है तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना जाता है। आप पूरे महीने में सिर्फ एक दिन तेल लगा सकते हैं, जिस दिन नरक चतुर्दशी होती है उस दिन आप तेल लगाकर स्नान करें, लेकिन पूरे कार्तिक माह में आप तेल ना लगाएं क्योंकि कार्तिक माह में तेल लगाना वर्जित माना गया है। दलहन खाना निषेध। 5वां नंबर है कार्तिक महीने में द्विदलहन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। ये सारे नियम दोस्तों थोड़ा कठिन है, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है, जो जानकारी हम आप तक इस चैनल के माध्यम से भेज रहे हैं। तो यदि हो सकता है तो आप इन चीजों में, अगर सभी चीजों को आप नहीं मान सकते हैं,
सभी चीजों का पालन नहीं कर सकते हैं, सारे नियमों का, तो आप अधिक से अधिक जिन जिन नियमों का आप पालन कर सकते हैं, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं है, सुविधाजनक है, तो उन नियमों का पालन आप जरूर करें। ब्रह्मचर्य का पालन, कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। तो आप कार्तिक महीने में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। संयम रखें, 7वां नंबर है। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि वो तपस्वियों के समान व्यवहार करें, अर्थात कम बोलें, किसी की निंदा न करें, विवाद न करें, मन पर संयम रखें। इस तरह की चीजों पर वो अपने आप पर कंट्रोल कर करके रखें। तभी यदि आप इन 7 नियमों का पालन करते हैं कार्तिक मास में, तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी हमेशा आपके मनचाहे वरदान आपको देंगी। माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में निवास करेंगी। आपका घर धन संपदा से भरा रहेगा। नियम थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यदि आप करते हैं तो उसका आपको फल भी पूरा जरूर मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु।